अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात सलमान खान की। जी हां, सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और इन दिनों लग रहा है जैसे सलमान खान पर किस्मत बहुत मेहरबान है। सुल्तान सुपर डुपर हिट हो रही है तो कानूनी पेचीदगियों से भी सलमान खान को राहत मिल रही है। आज ये बात तय हो गई, जोधपुर हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि चिंकारा मामले में सलमान खान निर्दोष है। चिंकारा को सलमान ने नहीं मारा, ये बात आज तय हो चुकी है। करीब 20 साल पुराना ये केस, 18 साल टू बी प्रिसाइज, आज इसमें फैसला आया और सलमान खान निर्दोष साबित हो गए, उनको बरी कर दिया गया। ऐसे में अब डिबेट ये छिड़ रहा है देश के अंदर कि क्या सलमान खान को अमीर होने का, रसूखदार होने का और रूलिंग पार्टी से नजदीकी होने का फायदा मिला है। क्या ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, क्या वो जुडिशरी की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़े कर रहे? जो लोग ये कहते हैं कि सलमान खान ने नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाई थी, उसका फायदा मिला, तो क्या जुडिशरी किसी दबाव में काम कर रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि सलमान खान ने जब चिंकारा को नहीं मारा तो इस केस को किसने मार दिया? क्या यह सिस्टम का मारा हुआ केस है? क्या राजस्थान की पुलिस ने कुल मिलाकर यह कह दिया कि सलमान खान को हम नहीं पकड़ सकते? अब मैं आपको बताऊं कि सलमान खान का ट्वीट आया है अभी का, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स एंड सपोर्ट, ये लिखा है सलमान खान ने अपने इस ट्वीट में। सलमान खान की खबर को भी देखेंगे और तमाम रिएक्शंस को भी देखेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा, उनसे भी चर्चा करेंगे और राजस्थान की सरकार से भी जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या क्या वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। क्या दिल से देंगे या दिमाग से चुनौती दी जाएगी, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा, लेकिन पहले बातचीत देखते हैं कि किस तरीके से आज दिन भर में कोर्ट में सलमान खान को बड़ी राहत मिली और यह तय हो गया कि चिंकारा को सलमान ने नहीं मारा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, चिंकारा को सलमान ने नहीं मारा। अच्छी बात है, चलो यार, अगर रिहा हो गए तो अच्छी बात। रक्षाबंधन का गिफ्ट हम बहनों को पहले ही मिल गया है, बिकॉज like this is the biggest relief any sister can get. People who have money, people who are influential, people who are so-called celebrities can buy anything and anybody. मूक वन्य जीव प्राणियों को जो है, हिरणों को और वन्य जीवों को घोर निराशा भी है। उनके साथ में किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हुआ है। जोधपुर हाईकोर्ट से सलमान खान की बहन अलवीरा राहत की सांस लेते मुस्कुराते हुए बाहर निकली। सोमवार का दिन न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि देश में सलमान के करोड़ों फैंस के लिए भी खुशी की खबर लेकर आया था। जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को चिंकारा के शिकार मामले में बरी कर दिया। 18 साल पुराने इस मामले में उन्हें निचली अदालत से 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सलमान को बरी करते हुए दोनों सजा रद्द कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने सलमान खान को 1 साल की सजा एक केस में दी थी, दूसरे 5 साल की थी। दोनों ही मुकदमों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी किया। जोधपुर हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 1998 में हुए इन दोनों मामलों में सलमान के खिलाफ पुख्ता सबूतों का अभाव पाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 10 अक्टूबर 1998 को उमेद पैलेस में सलमान के कमरे की तलाशी में एक भी हथियार नहीं मिला, लेकिन 12 अक्टूबर 1998 को दूसरी तलाशी में अचानक वो हथियार कैसे सलमान खान के कमरे में खुलेआम पाए गए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सलमान ने अपनी राइफल का इस्तेमाल हिरण के शिकार में किया हो। शिकार किस जगह हुआ उसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। हिरण मारा गया, इसे साबित करने के लिए शव या उसका कोई भी हिस्सा पेश नहीं किया गया। घटना के 17 दिन बाद होटल आशीर्वाद के बेसिन से खून के धब्बे मिलना हैरत अंगेज है, जबकि होटल दिन में 3 बार साफ होता था।
घटना के 16 दिन बाद जिप्सी से खून के धब्बे मिलना हैरान करता है, जबकि जिप्सी का मालिक उसे रोज धोता था। जिप्सी और होटल आशीर्वाद में मिले खून के सैंपल का मिलान भी नहीं किया गया। खून के नमूनों को जोधपुर RSFL क्यों नहीं भेजा गया, जबकि जांच अधिकारी को ऐसा करने का निर्देश है। जिप्सी में मिले छर्रे ये साबित नहीं करते कि सलमान खान के कमरे से मिले कथित हथियारों से चले हों। जो चाकू बरामद किया गया उससे हिरण का गला रेतना मुमकिन नहीं है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच की कई और ऐसे मसलों पर धज्जियां उड़ाई हैं। सवाल यह है कि जांच टीम ने ये गलतियां जानबूझकर की या फिर इस केस में सलमान को फंसाया गया। यही नहीं, पुलिस अहम गवाह और वारदात के दिन सलमान खान की गाड़ी चला रहे ड्राइवर हरीश दुलानी को भी खोजने में नाकाम रही, जिसकी वजह से निचली अदालत ने सलमान को सजा दी थी। गवाह आया 3 बजे तक कोर्ट के अंदर रहा और सलमान खान के वकील साहब ने कोई कदम नहीं रखा उसको क्रॉस करने के लिए। उसके बाद में अकस्मात वो गायब हो गया। सरकार अपने केस को मजबूत बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसका केस मजबूत था तो सलमान बरी कैसे हो गए। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सवाल ये भी है कि जो सबूत हाई कोर्ट में दम तोड़ चुके हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान को सजा दिलवा पाएंगे। हम तो पूछेंगे, क्या हाई कोर्ट से सलमान की रिहाई पर सवाल उठाने वाले सियासत कर रहे हैं। तो हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए। हमारा आज का बड़ा सवाल है कि क्या हाईकोर्ट से सलमान की रिहाई होने के बाद जो लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सियासत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। #HTP और सलमान बरी के जरिए भी आप अपने सवाल और सुझाव हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता शायना NC हैं, जानी मानी अभिनेत्री नगमा मेरे साथ हैं। नगमा ने अपना फिल्मी डेब्यू जो किया था वो सलमान के साथ ही किया था। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा जी मेरे साथ हैं, आजकल दिल्ली में हैं, अपने बेटे की फिल्म को लॉन्च कर रहे हैं। स्वागत है आप तीनों फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए आप दोनों का, और शायना NC आपका भी। साथ में हमारे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन पूनावाला वो शख्स वकील है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था सलमान खान के इस फैसले पर। आभा सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील है मुंबई में, वो भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उनका भी साउंड बाइट आया था। आप लोग सलमान के खिलाफ या इस फैसले के खिलाफ बात करने वाले हैं। और हमारे साथ एक और जोधपुर से जुड़ रहे हैं इस केस के सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई जी। आप सबका इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिलाकर आज का फैसला जो देखा गया, बिश्नोई जी आप तो कोर्ट में रहे होंगे, हम तो बहुत दूर बैठे हैं यहाँ, लेकिन जो खबरें मुझे मिली अपने रिपोर्टर्स के जरिए, उसको देख के ये लगता है कि उस घटना की रात 26-27 सितंबर 1998, आज से करीब 18 साल पहले मैं तमाम दर्शकों को ले जाऊं, एक पूरी जनरेशन चेंज हो गई। उस वक्त में जो घटना घटी जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में, इस पूरे फैसले के बाद जो आज में कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है, इसको देखकर ये लगता है कि सलमान खान ने तो कुछ भी नहीं किया। सलमान खान को तो फंसाया गया है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रही, पुलिस रही, उसने कुल मिलाकर ये साबित करने की कोशिश की इन 17-18 सालों में कि सलमान खान को कैसे न कैसे फंसा दिया जाए। और आज मौका मिल गया सलमान के विरोधियों को ये कहने का कि उनको उनके रसूख का, उनकी जान पहचान का फायदा मिला। बिश्नोई जी, कोर्ट का फैसला एक एक पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। महिपाल बिश्नोई। हाँ सुमित जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जो एक जज जिस तरह से सलमान खान के खिलाफ जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सजा दी थी, उसके पश्चात उसकी अपील जिला एवं सेशन न्यायालय में की गई थी, जहां सलमान खान की अपील को रिजेक्ट किया गया है। उन दोनों कोर्ट के जो फाइंडिंग है, वो जो पुलिस पूर्व में जो अब्यूजर ने अपने पक्ष रखे थे, उस सब को सही माना था, सही मानते हुए उसकी अपील खारिज की थी। परंतु ये एक सविवेक का पर्सन है, जो निर्णय जज करता है वो अपने विवेक के अनुसार करता है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में जिस तरह से जो थ्योरी पेश की गई थी, जिसमें पूर्ण सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी, साथ ही साथ जो हरीश दुलानी, जिसकी बार बार बात की जा रही है
क्योंकि एकमात्र इंडिपेंडेंट गवाह था हरीश दुलानी की। सलमान खान से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना वन विभाग वालों के किसी से दुश्मनी थी सलमान खान की, ना पुलिस की रही है। कुछ लेकुना की बात कहें तो रह सकती है पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में, कुछ नहीं बिश्नोई सभी जी, तथ्य जो सर्कमस्टांशियल पुलिस एविडेंस का है, उसके पूरा का पश्चात, पूरा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने, जज साहिबा ने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया एक एक पॉइंट को। और मुझे तो लगता है कि इसके बिना पर ब्लैक बक वाला मामला भी कमजोर हो गया है, आर्म्स एक्ट वाला भी कमजोर हो गया है, और पुलिस को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भाई चिंकारा मरा, एक नहीं तीन तीन चिंकारा मरे 2 दिनों के भीतर। निश्चित तौर पर मारा मैं ये नहीं किसने? कहता कि ये अगर कमजोर हो ये गया है। सलमान खान या किसी ने नहीं मारा तो मुझे बताइए बिश्नोई जी कि वो चिंकारा को किसने मारा? मैं ये कह रहा हूँ निश्चित तौर पे सुमित जी, जिस तरह से मैंने देखा है, दोनों जो न्यायालय, अधीनस्थ कोर्ट के न्यायालय में जो जजमेंट हुए सीजेएम और डीजे कोर्ट के, हम जस्ट एंड प्रॉपर थे, इसलिए हम उस थ्योरी से सहमत नहीं है जिस तरह से आज वो निर्णय दिया गया है, जिसमें हरीश दुलानी की गवाही को इनकार किया गया तो तथा हरीश दुलानी को लाने का काम किसका था? हरीश दुलानी को ढूंढ के लाने का काम किसका था बिश्नोई जी? सरकार का था ना। गुजरात आपका राजस्थान सरकार ने क्या किया दुलानी को ढूंढ के लाने के लिए? पुलिस ने पूरे एफर्ट्स किए हैं, क्यों मैं नहीं कह रहा हूं सर, पूरे एफर्ट्स पुलिस के द्वारा किए गए और हरीश दुलानी उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन हरीश दुलानी के दस्तावेज, कोई रजिस्ट्री कराने के दस्तावेज, उसका ऑडियो एक्यूज के एडवोकेट के पास में कैसे आ जाता है? जब उनको फंसने की नौबत आती है, सजा की नौबत आती है, तब तो हरीश दुलानी के दस्तावेज आ जाते हैं। और आंदोलन छेड़ा था सलमान खान के खिलाफ आज से 16-17 साल पहले, और पुरजोर तरीके से बिश्नोई समाज सलमान खान को लेकर बहुत चिंतित था, इस पूरी घटना को लेकर, जिस तरीके से हिरणों का चिंकारा का शिकार हुआ। आज कोर्ट ये कहता है, मैं ये कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा फैसला नहीं, महिपाल बिश्नोई, ये आप इस मामले को लड़ रहे थे पिछले 18-20 सालों से, मुझसे अधिक आप जानते हैं इस चीज को, लेकिन मेरे हाथ में तो कोर्ट का फैसला है बिश्नोई जी। मैं 3-4 तथ्य सामने रखता हूं ताकि दर्शकों के लिए आसान हो जाए। 13/10/1998 को घटना के 17 दिन के बाद होटल आशीर्वाद के बेसिन पर खून के निशान मिले। 17 दिन के बाद होटल की सफाई नहीं होती थी क्या? 17 दिन तक खून के निशान पुलिस को कैसे मिले? इस पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। धोने की बात नहीं है, कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं जज साहिबा ने। तथ्य नंबर 2, 12/10/1998 को घटना के 16 दिन बाद जिप्सी में खून के धब्बे मिले। 16 दिन तक जिप्सी खड़ी रही, जिप्सी की सफाई नहीं की गई, पूरा एविडेंस को वहां बने रहने दिया गया। इस पर सवाल खड़े किए बिश्नोई साहब। खून के धब्बों की जो जांच हुई जिप्सी में, ये आरएफएसएल जयपुर को क्यों नहीं भेजा गया? रिपोर्ट किसी के द्वारा प्लांट नहीं की जा सकती सर, ये कि मैं बता दूं, ये एक बता दूं, कोई जज किसी बात को नहीं माने, लेकिन वही जो जज 2 नीचे अधीनस्थ न्यायालय के जज थे, उन्होंने इस चीज को, तथ्य को माना। एफएसएल रिपोर्ट आई है, ये किसी का प्लांट किया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वन विभाग वालों की ये कानून अंधा होता है, ना पुलिस से दुश्मनी थी, ना कोई जज साहिबा के सामने जो चीजें रखी आप लोगों ने के अंदर शिकार, वो जज साहिबा ने साफ कर दिया कि नाकाफी थी और सलमान खान निर्दोष थे। सलमान खान को छोड़ देना चाहिए, सलमान खान को बरी कर देना चाहिए, और एक नहीं दोनों मामलों में बरी कर दिया। निश्चित तौर पे ये दोनों प्रकरण हुआ है, एक जज के द्वारा सुना गया है, स्पेशली उसमें कोई आप इनकार मुझे नहीं बताइए कि हम बिश्नोई साहब, माफी के साथ मैं आपसे टाइम ज्यादा ले रहा हूं, तमाम मेहमानों को वेट करा रखा है, खिलाफ हमारी जो रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट में है। आप मुझे बताइए, जिप्सी की तलाशी 7 तारीख को हुई, 7 अक्टूबर को, घटना के लगभग 10 दिन के बाद, तो छर्रे नहीं मिले। 12 तारीख को तलाशी हुई, छर्रे मिल गए। ये एक इन्वेस्टिगेशन में है, बिल्कुल है। होटल के कमरे में 10 अक्टूबर को हथियार नहीं मिले, 12 अक्टूबर को हथियार मिल गए। टेक्निकल, इसका मतलब क्या चीज है सर? टेक्निकल क्वेश्चन है, और टेक्निकल क्वेश्चन में कई, आप बार बार किसी भी केस को देखोगे, सीबीआई केस को देखोगे, कई जगह इंसिडेंट है जहां मुलजिम सूचना देता है, उसके पश्चात 7 नहीं 15 देखने के बाद महीने ये लगता है कि सलमान खान को फंसाया गया, और एफएसएल के द्वारा वो प्रमाणित होता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और आपके सरकार के लोग सलमान खान के पीछे हाथ धो के पड़े थे। थोड़ी हो सकती है, मेरी नहीं हो रही है, ये मेरी नहीं है, जज साहिबा ने कहा है, मैं तो कोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूँ, ये 41 पन्नों का जज का फैसला मेरे पास है। गलत कर रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हम पर्यावरण प्रेमी हैं, जिसने शिकार किया। अभी ये काकानी वाला प्रकरण अभी भी विचाराधीन है, जिसमें 2 गवाहों को, जिन्होंने घटना स्थल पे आंखों से देखा, उसका पीछा किया, जिसकी जिप्सी की हालत, एक आदमी ने मिलकर शिकार कर लिया, के अंदर उन्होंने एक आदमी ने मिलकर शिकार कर लिया, तमाम 11 के 11 बरी हो गए। महिपाल जी, किसमें? जिप्सी के अंदर 6 थे, सब बरी हो गए, सलमान खान दोषी है। ऐसा है, 11 नहीं है सर, आपको ये गलत तथ्य है। पहले तो 2 केस थे, दोनों केसों में अलग अलग मुलजिम है, एक में 6 और एक में 8 है। आप बराबर 9 और 11 का तथ्य आपको पता नहीं लग रहा है।
दोनों अलग अलग तथ्य थे और किसी ने बरी नहीं किया, क्योंकि हरीश दुलानी जो हमारा गवाह नहीं था, इंडिपेंडेंट गवाह था, हरीश दुलानी सलमान खान 18 की साल गाड़ी बीत चला गए। रहा था। फिर भी जब कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट हुए, 18 उसने साल कुछ बीत लोगों गए को महिपाल पहचानने जी से इस इनकार लड़ाई किया। में। हरीश दुलानी, महिपाल बिश्नोई मैं ने कोई आपके प्लान नहीं किया, वो पर्यावरण गवाह विद बिश्नोई होने पे नहीं था। आप ये कह रहे हो बिश्नोई समाज बड़ा है, हरीश दुलानी था। हाँ, मैं आपके पर्यावरणविद होने पर या पर्यावरण प्रेमी निश्चित होने तौर पर पे सवाल नहीं खड़े कर रहा के हूं, लिए हमने संघर्ष लेकिन किया और 18 आगे भी 20 करते साल रहेंगे। बिश्नोई जी, आज ये अंतिम निर्णय नहीं है। 18-20 मैं साल आप हो सुनील जी गए बता इस देता हूं, मामले में, हाईकोर्ट का जो और निर्णय आया वो अंतिम निर्णय नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाती है और हम बिल्कुल करेंगे। की जाएगी। आप अपील करिएगा भी, आपका अधिकार है। मैं तो देखता हूं कि कितनी तेजी से मुस्तैदी से आपकी सरकार ये केस लड़ती भी है। हाँ, निश्चित तौर क्योंकि पे ये न्यायपालिका इन्वेस्टिगेशन तो भरोसा आप ही की अभी एजेंसी ने कर रही दिया, थी, ये- हम थोड़ी ये- कर रहे थे। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन उसके तो पक्ष में आपकी आया, पुलिस उससे ने हमें किया कोई ना। एतराज नहीं है। पुलिस लेकिन की वो तफ्तीश निर्णय पर हम कोर्ट उससे ने सहमत सवाल नहीं। खड़े किए बिश्नोई जी। पुलिस की तफ्तीश निश्चित को सिरे से prosecution- खारिज कर दिया है। मैं सहयोगी हूँ, राज्य सरकार के साथ में सहयोगी रहा हूँ। कुल मिलाकर 18 साल के बाद ये निश्चित बात तौर साफ पे होती है। सुनील जी, मैं तहसीन बता दूं, पूनावाला, जिस तरह डिबेट से इज ओपन नाउ। कमियां जो रही, ये Debate is open now. पिटीशन थी, इस तरह के डिस्कशन के लिए नहीं थी। जिस तरह से तहसीन- 33 एविडेंस का तहसीन, एक्ट था, उसमें लॉ आई होप कि आपने कोर्ट का फैसला पढ़ा हुआ, बहुत पढ़ लिख के आते हैं। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा है ना आपने? 41 पेजेस का बिल्कुल। उस फैसले में पुलिस की तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जितनी थ्योरी थी जो लोअर कोर्ट में सही साबित हुई, उनको एक एक करके कोर्ट ने, जज साहिबा ने सिरे से गिरा दिया, बिल्कुल गिरा दिया। और ये आलम तो ये लग रहा है कि बाकी दो मामले भी अब सलमान खान छूट जाएंगे। बिल्कुल। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, कोर्ट पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं कि सलमान खान को रसूख का फायदा मिला, सलमान खान को कनेक्शंस का फायदा मिला? सबसे पहला ट्वीट आपने किया। सबसे पहला ट्वीट किया। एक्चुअली मैं कल रात को ही ट्वीट करने वाला था कि सलमान खान बरी हो जाएगा, लेकिन मैंने सुबह कर दिया। मैं आपके चैनल पे बड़े ओपनली ये बात कह रहा हूँ। अब आप बात सुनिए। आपने इंट्रोडक्शन किया कि सलमान खान की फिल्में रिकॉर्ड तोड़ रही है। सलमान खान और एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो उसे हर चीज में क्लीन चिट मिल रही है। गाड़ी कोई नहीं चला रहा था, चिंकारा को किसी ने नहीं मारा, बस ये हो कैसे गया किसी को पता नहीं है। ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है सुमित भाई। मैं कोर्ट पे निशान नहीं उठा रहा हूँ, मैं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे निशान उठा रहा हूँ। और इस देश की बदकिस्मती ये है कि आप जितने पैसे वाले हो, आप पुलिस और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को खरीद सकते हो, और वो इतना वीक आप केस। कैसे कह सकते मैं हो? आपको क्या बताता सबूत हूँ, है मैं आपके आपको पास? बताता हूँ, तहसीन, मैं आपको ये आप बताता हूँ। बहुत गंभीर इल्जाम मैं लगा आपको- रहे हैं कि मैं आप आपको एजेंसी बताता को हूँ। खरीद रहे हैं। मैं आपको कैसे बताता आप कह हूँ, सकते मैं आपको हैं? बताता हूँ। दिल्ली में बैठे जो सुल्तान है, या तो सलमान खान पे किसी निर्मल बाबा का हाथ है, या तो दिल्ली में रेस कोर्स पे बैठे कोई सुल्तान है जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो उनकी मन की बात सुनते हैं, चाय पे उनसे चर्चा करते। ये आदेश दिया जाता है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि इतना वाहियात केस पेश किया जाए कि कोर्ट को और कोई चारा नहीं होता बट थ्रो द केस आउट। इसके अलावा और वरना आप शायना देखिए- एनसी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। शायना, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, बिकॉज आप सीधे अटैक कर रहे हैं 7 आरसीआर पे, मैं प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर बड़े पर। जिम्मेदारी शायना से एनसी, अटैक रिस्पॉन्ड टू कर रहा दिस। देखिए, मैं कोई नीचे स्तर पे ये विवाद को नहीं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो लोगों को बेबुनियादी आरोप लगाने हैं वो लगाते जाएं। 17 साल जो एक केस चलते आ रहा है एक कोर्ट ऑफ लॉ में, तो प्रोसेस ऑफ लॉ है, और वो प्रोसेस ऑफ लॉ एविडेंस के आधार पे तय होता है। आपके और मेरे कहने पे ये कहना कि वो कोई सेलिब्रिटी है इसलिए उनको छूट मिल रही है, या वो ताकतवर है और पैसेमंद है इसलिए उनको छूट मिल रही है, ये सब एक अफवाह और विवाद का मुद्दा बनते रहता है। लेकिन जो आदरणीय कोर्ट्स का जो दायित्व है वो ये है कि वो तय करे एविडेंस के आधार पे कि कोई नहीं, पर निर्दोष शायना है सवाल या तो गुनहगार। तहसीन उसी पे उठा रहे हैं ना, जो कि जो राजस्थान के एविडेंस है हाई वो कोर्ट्स इतने ने ये कमजोर कहा- इकट्ठे एक किए मिनट, गए। एक शायना, मिनट। शायना, सवाल उसी पर है कि जो अवस्थी जी, शायना, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अवस्थी जी, एक आई एम आस्किंग सेकंड। यू ओनली शायना, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अ चांस। यही तो तहसीन की शिकायत है कि जो एजेंसीज हैं उन्होंने इतना कमजोर केस कर दिया कि कोर्ट को तो छोड़ना पड़ा। कोर्ट पे तो सवाल तहसीन भी नहीं खड़े कर रहे हैं। पुलिस तो आपकी थी राजस्थान में, क्यों इतना कमजोर केस बनाया कि जो सलमान खान छूट 17 रहे हैं? जो 17 साल ये केस चलते आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार ने उनको छूट दी? और ये समझ लीजिए कि आज आदरणीय कोर्ट्स ने जो निर्णय दिया है राजस्थान में, इसका मतलब नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो राजस्थान की सरकार तय कर सकती है। मैं सिर्फ ये लार्जर पॉइंट देना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज के प्रति एक डबल एज सॉर्ड है। सलमान खान को लेके
जो आप उनको सजा दें तो एक कोई गुनहगार, जो आप सजा ना दें तो कोई और गुनहगार। मैं मानती हूं कि वी हैव टू बिलीव इन द सिस्टम ऑफ जुडिशरी। और जो तहसीन जी को विश्वास नहीं है इस जुडिशियल प्रोसेस को लेके, तो मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। और यहाँ ये फुल एंड फाइनल और क्लोज केस नहीं है। ये सेम राजस्थान सरकार जा सकती है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट। शाइना जी, आपसे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, शाइना जी 1 मिनट बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात, सलमान खान को टिप के प्रति शाइना जी, अब बात तो सुन लीजिए। जहाँ उनका कोई योगदान नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। शाइना जी, आप बात सुन लीजिए। आपके लास्ट कमेंट को पहले मैं खारिज कर दूं। जब इसके पहले के सलमान खान जी पतंग नहीं उड़ा रहे थे, उनके पिताजी नरेंद्र मोदी जी को एंडोर्स नहीं कर रहे थे, वो तो जेल में थे, लोअर कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट कर दिया। जैसे ये होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे खुद सुमित भाई ने बताया, आप विटनेस को हाजिर नहीं करते हो कोर्ट के सामने, एविडेंस आप साबित नहीं करते हो, केस इतना वीक कर देते हो। लेकिन मूल्य बात यह है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप तो बीजेपी की प्रवक्ता है, बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है शाइना जी? इस सलमान खान गिल्टी या नहीं? अगर सलमान खान निर्दोष है, वो गिल्टी नहीं है, तो गाड़ी कौन चला रहा था? वो गोली चिंकारा को किसने मारी? हर इस चीज का आपने एक थियोरी दे दी, केस खराब कर दिया, लेकिन कोई तो गाड़ी चला रहा था जिससे वो आदमी बेचारा फुटपाथ पे बैंड्रा पे आपके और मेरे घर के पास गुजर गया। कोई तो वो था जिसने गोली चलाई, जिसमें 2 चिंकारा की मौत हुई, 3 चिंकारा की मौत हुई। उसका आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने क्यों, आपने उस गुनहगार को नहीं पकड़ा? उसको क्यों कोर्ट के सामने साबित नहीं किया? अवस्थी जी, हम लोग वापस आए गोल फिर कर वही पॉइंट पे कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्यों चाहिए आपको? हमारी कोई भूमिका है ही नहीं। जो एक केस है जहां किसी के प्रति एक आरोप है, वो आरोप सिद्ध करना है, वो आरोप एविडेंस के आधार पे आदरणीय कोर्ट तय करेगी कि कौन है गुनहगार और कौन नहीं। हम ये पब्लिक ट्रायल या मीडिया ट्रायल में फंसने वाले नहीं। हमें कोई लेना देना नहीं इस केस से। हमारी जो भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो राजस्थान सरकार सोचती है सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने सवाल उठाया, क्या महाराष्ट्र सरकार ने उनको क्लीन चिट दी? महाराष्ट्र सरकार स्वयं आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है इस केस को लेके, जो हमें फुल एंड फाइनल क्लोज करना था। शाना तहसीन में आता हूं, मेरे साथ अनिल शर्मा भी है, नगमा भी है, अब्बा सिंह भी है। लेट्स नॉट हम पर्सनल उसमें नहीं जाते, बात करते हैं। अनिल शर्मा जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। मैंने सुना कि आप फिल्म बना रहे हैं दिल्ली में आजकल। आप अपने बेटे को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज बात सलमान खान की है। जैसा कि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, जैसा कि आभा सिंह कह रही हैं, क्योंकि इस मामले को इतना कमजोर कर दिया कि सलमान खान को फायदा मिले। तो आपकी जो ये खुशी है, जो आप सलमान खान के हक में आज बात कर रहे हैं, तो क्या आपको समझ में आता है कि चिंकारा को किसने मारा? वो 3 चिंकारा मरे 2 रातों में, उनको किसने मारा? देखिए, अभी ऐसा है, पहले तो जो मैंने अभी बहस सुनी उस पर मैं जवाब दे दूं। क्या है कि इस देश की विडंबना ही यही है कि अगर फेवर में किसी सेलिब्रिटी के फेवर में अगर कोर्ट निर्णय दे दे तो कुछ लोग उसके विरोध में जाते हैं, और क्यों जाते हैं मुझे नहीं, और फेवर में ना दें तो लोग कहेंगे कि कोर्ट ने बड़ा सही जजमेंट दिया। ये नेगेटिविटी क्यों, मैं तो ये नहीं समझ पाता। जो लोग भी इस पैनल में बैठे हुए हैं, ना उनमें से कोई जज है, ना उनमें से कोई पुलिस है, ना उनमें से कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। जो सत्य है वो कोर्ट के सामने है। कोर्ट ने जब सजा दी तो इन्हीं लोगों ने जो आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने बोला सही सजा दी। आज कोर्ट ने कहा कि वो सारे सबूत गलत हैं, सारी बातें गलत हैं। तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो जो आज जो लोगों ने कल फेवर किया था वो आज विरोध कर रहे हैं। तो ये सब क्यों भाई? वाई इतनी नेगेटिविटी क्यों है भाई? कोर्ट को कोर्ट का काम करने दीजिए। कोर्ट ने बड़ा सही जजमेंट दिया है। मैं तो जानता हूं कुछ गलत है ही नहीं। ये तो सेलिब्रिटी होने के बहुत सारे इश्यूज आजकल होते हैं। एक जमाना था साहब जब छोटी छोटी मछलियां मिलके बड़ी मछली को खा जाती थी। आज जमाना उल्टा आ गया है, जब बहुत बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी एक जमाने में। आज जमाना उल्टा आ गया है कि छोटी छोटी मछलियां मिलकर बड़ी को खा जाती हैं। ये समय का बहुत बड़ा परिवर्तन है। सेलिब्रिटी स्टेटस होने के बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। इतना आसान नहीं है। आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि सेलिब्रिटी स्टेटस का नुकसान सलमान खान को उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिर चिंकारा को किसने मारा? सलमान ने नहीं मारा तो 18-20 साल क्यों ये मुकदमा चलता रहा?
सर चिंकारा को किसने मारा ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक सेकंड, ये चिंकारा को किसने मारा ना मैं डिसाइड कर सकता ना आप। 18-20 साल मुकदमा क्यों चलता रहा, ये आपको बात करनी चाहिए कोर्ट से, या आपको बात करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, ये बात करनी चाहिए जिन लोगों के हाथ में ये केस है। हु एम आई टू डिसाइड, हु आर यू टू आस्क, नोबडी। वी आर आवाज सिंह, जवाब दीजिए इस बात का, सलमान खान को सेलिब्रिटी होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है, कोर्ट तो सबके लिए बराबर है। क्यों नहीं, एक हक बनता है सच्चाई जानने का। जैसे हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र मुंबई में आज तक नहीं मालूम कि वो गाड़ी चला कौन रहा था। मजाक हो रहा है कि रोबोट चला रहा था, भूत चला रहा था। कोर्ट के देवी कहते हैं ना, न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी है। आज इस ऑर्डर से साफ हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट पहले जो है हिट एंड रन केस में छोड़ देता है। कमाल खान जो विटनेस है उनको हाई कोर्ट क्यों नहीं वापस बुलाता? जब ये मामला सेशंस कोर्ट में लाया गया उस वक्त सब लोग चुप रहे और वही का फायदा दे दिया गया। आज चिंकारा केस में भी जो उनका ड्राइवर था, क्या 18 साल से वो मिला नहीं, या उसको धमकी देके मार दिया गया, गायब कर दिया गया, या पैसा देके उसे देश से छुड़वा दिया गया, जैसे कमाल खान को पैसा देके देश से भगा दिया गया? तो ये चीजें हम क्यों आंख बंद रखें? अगर जज नहीं देखना चाहते, सलमान खान के बॉम्बे केस के बाद मुंबई पुलिस ने सर्कुलर निकाला कि हमारी 16 गलतियां हुई थी, उस वजह से सलमान खान छूट गए। तो क्या जज अगर चाहते, प्रोसीजर है लॉ में कि हाई कोर्ट चाहता तो वापस सेशंस कोर्ट को भेजता कि आप दोबारा डिनोवो ट्रायल करिए, ये टेक्निकलिटीज है, कमी है, आप आपस में क्या बोल रही हैं? सेलिब्रिटी होने का फायदा मिला, कनेक्शंस होने का फायदा मिला, एडमिट हुई क्योंकि उसमें बहुत ही तथ्य थे लॉ के। सरकार गई, लेकिन मुझे कष्ट है कि जुडिशरी आंख क्यों बंद कर रही है, टेक्निकल लूप होल्स पे न्याय क्यों नहीं दे रही है जुडिशरी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम आंख नहीं बंद कर सकते। एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ अनिल जी के बात पे कि सेलिब्रिटी का फायदा मिलता है कि नहीं। मैं आपको इस चैनल पे पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब सलमान खान अक्यूज थे केस में, वो पुलिस के लिए परफॉर्म करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट आके परफॉर्म करते थे पुलिस के लिए फंड रेजर्स में। क्या ये बात सही है? क्या आप और मैं पुलिस के फंड रेजर्स में अगर अक्यूज हो गए हमें बुलाया जाएगा? पुलिस उनको एंडोर्स करती है, प्रधानमंत्री उनको एंडोर्स करते, स्वच्छ भारत का एम्बेसडर बनाते। सवाल ये है, अगर आप और मैं अक्यूज होते हम इमीडिएटली हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मैं जानता था आप ये मामला लेके आएंगे, पतंग वाला, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरों वाला, दोस्ती वाला। लेकिन नगमा, मैं माफी के साथ आपको एक मिनट और वेट कराऊंगा। मैं एक चीज तहसीन से पूछ लूंगा कि तहसीन और आबा जी बहुत लगातार इस बात को कर रहे हैं। तहसीन, मुझे बताइए कि जब सलमान खान या जब बीजेपी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट से अरुणाचल का फैसला आता है, तब तो न्याय की जीत है, उत्तराखंड का फैसला आता है तो न्याय की जीत है, और जब सलमान खान के हक में फैसला आ जाता है जोधपुर हाईकोर्ट का, तो आप कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती थी इसलिए उनको छोड़ दिया गया। बिल्कुल अच्छा सवाल ये क्या बात किया आपने? इतना जहां आप जीत रहे हैं वहां न्याय की जीत है, जहां आपका विरोधी जीत रहा है। मैं आपको जवाब देता हूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि उत्तराखंड, एक मैं जवाब दे दूं, क्योंकि उत्तराखंड और अरुणाचल पे फैक्ट्स जो रखे गए उस पर फैसला हुआ, जो फैक्ट्स हाईकोर्ट पे रखे गए। मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर टिप्पणी कर रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन पर टिप्पणी कर रहा हूँ। वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब सलमान खान अक्यूज है, वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको बुलाकर नचवाती है, मैं उन पर टिप्पणी कर रहा हूँ। इसलिए फैक्ट्स हाईकोर्ट के सामने गलत रखे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होती, मैं उन बातों पर टिप्पणी कर रहा हूँ। आपके हिसाब से वही कह रहा हूँ, आपके मुकदमों में जितना चीजें रखी गई वो जेन्युइन रखी गई, सलमान खान के बारे में जितनी चीजें रखी गई वो एविडेंस को खराब कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। अगर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं और हिम्मत होती आज तो की वो तारीख एविडेंस भी में, खराब करते। देखिए तहसीन आप भी जानते हैं, मैटर था। आबा सिंह जी, तहसीन आप दोनों जानते हैं कि आज की तारीख में जुडिशरी के साथ सरकार के कैसे संबंध चल रहे हैं। मैं जुडिशरी और आप आज जो बात कह रहे हैं ये आप जुडिशरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे कर रहा हूं। नहीं, नीचे के कोर्ट ने तो सजा सुनाई थी ना, इन्हीं बेसिस पर नीचे कोर्ट ने सजा सुनाई थी जी, इन्हीं एविडेंस पर नीचे के कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया था। 1 साल 5 साल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सुमित भाई, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या सलमान खान फंड रेजर्स में परफॉर्म करते हैं नहीं पुलिस के लिए जब वो अक्यूज थे? नगमा जी सही है या गलत है? नगमा जी, आप तो सलमान खान के साथ फिल्मों में आई, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं ये साफ कर दूं कि आज आप एक अभिनेत्री की तरह हैं, सलमान की कोई एक्टर की तरह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह आप बात नहीं कर रही हैं। शायद आपने ये बात अंडरलाइन करने को कही थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज के फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया, आप खुश हैं कि तहसीन पूनावाला की तरह नाराज हैं? देखिए, बात खुशी की और नाराजगी की नहीं है, व्यू सबका अपना, अपनी राय सबकी हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि न्याय सबके लिए एक है
और अभी मैं जानना चाहती हूँ कि अगर पशुओं के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, जानवरों के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, हाँ मैं इस बात से दुखद हूँ कि कुछ लोगों को की सेंटिमेंट्स को आहत पहुंची है, तो उस बात से दुखी है। लेकिन जब कोई सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ, तो आप सलमान खान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? और दूसरी बात, मुझे ये बताइए क्या कुत्ते इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने चिनकारा इम्पोर्टेंट है? तो वो कुत्तों को जिनको मारा गया, उनके वीडियो पाए गए, जिन्होंने उनका मर्डर किया, और वो सारी चीजें जो हो रही थी, उन पर जो मुकदमा चल रहा है, वो हम देखेंगे कि कितने साल चलेगा। क्योंकि सलमान का तो मुकदमा 18 साल चलता रहा ना, तो सामान्य कैसे नहीं हुआ वो? जब सामान्य नागरिक अगर वो कोई स्पेशल होता तो उसका इतने साल अच्छा, और अगर इतने लकूनाज नहीं होते, हम और आप टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? जब उच्च न्यायालय ने अपनी वर्डिक्ट दी है, तो हम क्यों इस पे टिप्पणी कर रहे हैं? देश का कानून है, और जब कुछ उनके खिलाफ नहीं पाया गया है। मुकदमा अभी खत्म हो चुका है, अब जिनको आगे लेके जाना है, देखिए मुझे मौका नहीं मिला बात करने का, प्लीज मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। जानवरों को मारा जाएगा और मैसेज गया है कि आप अच्छे वकील ले आइए, पुलिस वालों को मिला लीजिए कि वो केस कमजोर कर दे, आप मर्डर करके भी निकल जाएंगे। ये जो है एक तरह से देश के सामने जुडिशरी का एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इसमें एसएलपी एडमिट करेगा, क्योंकि इस तरह से जस्टिस ना हो। जजमेंट आया लेकिन जस्टिस नहीं हुई। नगमा जी जवाब दीजिए, जस्टिस आया, जजमेंट आया, जस्टिस नहीं हुई। देखिए मैं समझती हूँ, मैं एक ही बात कह सकती हूँ, जिस तरह से आबादी ने कहा है, मैं ये बता दूं सर, जहाँ तक इस प्रकरण के बारे में मैं बता दूं, ऑलरेडी वर्डिक्ट दिया है। महिपाल जी 1 मिनट में आता हूँ, नगमा जी बोल रही है, नगमा जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। नगमा जी, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। जब न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट दिया है, तो फिर हम और आप टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? सारे सबूत, सारे गवाह उनके सामने हैं, और रात को 3 बजे जो होता है उसमें जो उन्होंने किया है, वो न कुछ न ड्राइवर का सबूत पाया गया है, न और किसी का मौजूदगी का सबूत पाया गया है, न खून पाया गया है, न कुछ जो भी है वो बाद में हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर लकूना है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आप दोषी ठहराए ना। सलमान खान को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? तहसीन से पूछिए ना, आपके साथी है तहसीन, सॉरी टू से दिस, तहसीन से पूछिए ना। इंडिविजुअल राय की है। नगमा जी आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, राय की है। नहीं नगमा जी आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बड़ी विनम्रता से कि आपके फैक्ट्स गलत है। खून पाया गया था, ये किस तरह से पेश किया गया कोर्ट के सामने? वो खून बाद में पाया गया था, पहले तो नहीं पाया गया था। बिल्कुल, जब पहले बार देखा गया था तो खून नहीं पाया गया था। वही तो फिर सवाल 2 दिन या 3 दिन बाद पाया गया। बिल्कुल नगमा जी, यही तो सवाल उठ रहे कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है। तो आपके फैक्ट्स भी गलत ही निकले ना। सुन लीजिए, फिर ये कैसे साबित कर सकते हैं कि पहले जब खून पाया गया नहीं था और बाद में खून पाया गया था? तो फिर किसी को फ्रेम भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल, तो अगर सलमान खान को फ्रेम किया गया तो किसने मारा उन चिनकारा को, वो तो बता दें। 2 दिन के बाद छुरी पाई गई थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उसको फ्रेम किया जा रहा है। दूसरे प्राणी और पक्षियों को जो मार रहे हैं, उनको क्यों नहीं कोई सजा होती है? इस्तेमाल नहीं किया, और ये कैसे किसी सेंटेंस को स्टे कर सकते हैं? तो राजस्थान हाई कोर्ट को पहले भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ चुकी है। पूछे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो एक से ही पूछ रहा हूँ महिपाल जी, 3 एक साथ बोल रहे हैं। मैंने किसी से नहीं पूछा है कि आप तीनों एक साथ बोलिए। महिपाल जी चलिए, मैं आप ही तो कोई सर दे नहीं रहा। महिपाल जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 18 सालों से आप ये मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या आप पे प्रेशर आया था? क्या सलमान खान के सेलिब्रिटी होने की वजह से क्या दबाव था आपके ऊपर, और कैसा दबाव था? देखो काफी बहुत प्रेशर था। जिस तरह से देखो 18 साल एक सलमान खान के लिए मैं बता दूं सर, 18 साल का जो प्रकरण लंबा किया गया वो सलमान खान के एडवोकेट के द्वारा ही किया गया है, जिसमें कई गवाह बीमार हो चुके हैं, कई गवाहों की डेथ भी हो चुकी है, क्योंकि ये एक्यूज के द्वारा ही डिले किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कभी भी इसको डिले नहीं किया। फर्स्ट तो मैं ये बता दूं, और सेकंड मैं ये बता दूं, क्योंकि गवाहों के ऊपर काफी प्रेशर आया। जो मुख्य गवाह हरीश दुलानी है, उसके द्वारा स्वयं एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि मुझे सलमान खान के लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है और जान माल का खतरा है, जिस पर कोर्ट के द्वारा उसे प्रोटेक्शन दिया गया, एसपी को उसे सुरक्षा प्रदान करने का कहा गया है। उसके बाद में जब गवाह उपस्थित होता है उससे जिरह नहीं की जाती है, उसके बाद में वो गवाह गायब हुआ है।
निश्चित तौर पे कई गवाहों के ऊपर भी प्रेशर रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से राज्य सरकार के साथ में मैं कर रहा था, जबकि एक आप जहां पैसे की और बात करते हैं, एक बड़ी टीम बड़े अधिवक्ताओं के साथ में इस टीम के साथ में आते थे तथा उनका संपर्क और उनके साधन का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। निश्चित तौर पे जो आज ये सभी कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन अभी पुलिस के द्वारा कुछ नेग्लिजेंसी रखी गई, तो निश्चित तौर पे उसका अगर हरीश दुलानी गायब हो गया, खान को मिला, बाहर चला गया, निश्चित तौर तो ये जवाबदेही तो राजस्थान की पुलिस की है ना। गायब होने के इसमें बाद वापस आ गया इसमें था। आप सलमान खान के वकीलों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं सर, राजस्थान पुलिस मुझे बताइए ना, राजस्थान अगर पुलिस ने पूरा प्रयास किया था। अरे मुझे बता, राजस्थान पुलिस ने बिश्नोई जी, सर राजस्थान नहीं, पुलिस ने पूरा प्रयास किया था। और इसके आप जो कहे वो मैं सच evidence मान लूं, मैं जो कहे आप उसको कुछ भी सच ना माने, ऐसे थोड़ी होगा ना। मैं कह रहा हूं कि आपने उनको क्यों जाने दिया, नहीं, क्यों ढूंढ मैं पाए? ये कह रहा हूं सर, तो आप बोल रहे हैं उन्होंने भगा राजस्थान दिया। ओर से पूरी कही गई, मैं उसमें सहयोगी हूँ। नहीं, मैं बता दूं पहले तो आपको, मैं गवर्नमेंट की ओर से नहीं कर रहा हूँ, मैं बिश्नोई समाज की ओर से मैं जानता हूँ। और इसीलिए दूसरी आप मेरे बताऊं साथ सर, डिबेट आप में यदि लोअर कोर्ट के सरकारी जजमेंट को वकील आपको देखोगे नहीं डे बोल बाई रहा डे हूं। की आप सारी, बिश्नोई समाज के वकील हैं और और दूसरी एक इस केस में जो मैं ये महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं सर, नहीं मैं ये कह रहा हूं मुकदमा मैंने नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने किया, मैं बिश्नोई समाज की तरफ से उसमें सहयोगी के रूप में सरकार के साथ रहा हूं। लेकिन एक और बता दूं, जो आमतौर पे जो गरीब और दूसरी अपील हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही हाई कोर्ट में, जबकि सलमान खान की जो प्रकरण है 2007 की अपील है, अभी उसकी सुनवाई में भी समय था, परंतु उसके बावजूद माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें पर्टिकुलर एक आदेश के साथ में सारे सलमान खान के केसेस को एक कोर्ट के अंदर सारे के सारे ट्रांसफर करके और उन्हें जल्दी सुनने का आदेश पारित किया गया। जबकि जो गरीब लोग हैं दूसरे जिनकी इनसे पहले से भी अपीलें पड़ी है। बिश्नोई जी मुझे एक बात बताइए, आखिरकार क्यों सलमान खान के फैंस या सलमान खान के चाहने वाले ये कैसे मान लेंगे कि अकेले एक व्यक्ति ने 3 चिंकारा मार दिए? पहले गोली मारी, फिर गला रेता, फिर उसका खून वहां लगा, फिर उसको साफ किया, एक आदमी ने कर दिया, कोई इन्वॉल्व नहीं था साथ में, कोई इन्वॉल्व नहीं था, सबके सब बरी हो जाते हैं, सिर्फ सलमान खान फंसते हैं। ऐसी है सर कि क्योंकि ये न्यायालय में निर्णय हो चुका है और जो उसके अंदर ये है कि दूसरे जो सहयोगी रहे हैं उनके बारे में भी हरीश दुलानी के जो 161 के बयान है, 164 के बयान है जो कोर्ट के अंदर है। मैं आज यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि हमने यदि प्लांट किया होता, हमने इसको फंसाया होता, तो हरीश दुलानी इस तरह से आके न्यायालय में पलटता नहीं, उसने लेकिन जहां तक उसने जो बयान दिए सलमान के खिलाफ दिए, दूसरे अभियुक्त उनके खिलाफ ही दिए, ये हमारी दलील थी और कोर्ट के द्वारा पूरा बताया गया था। उसमें दुष्यंत सिंह का बताया, साथ में जो कुक है महेंद्र सिंह का बताया, दिनेश गावरे था, सब लोगों का नाम लिया, एक सलमान खान का नाम नहीं लिया है। आज की तारीख में सच्चाई तो ये सभी लोग बरी हो गए। कोर्ट ने उनको आपकी थ्योरीज, आपकी दलीलें नहीं चली कोर्ट में, अपील दायर कर रखी थी। आपकी दलीलें, आपकी थ्योरीज कोर्ट में नहीं चली। ऐसा है सर कि ये सभी लोग बरी हो गए, सलमान खान एकमात्र थे वो भी आज बरी हो गए। दलीलें अभी नहीं चली है, लेकिन हमारी दलीलें इतनी कमजोर भी नहीं है। मैं ये सुमित जी आपको बता दूं कि 2 कोर्टों की फाइंडिंग है, इतनी कमजोर भी नहीं है। इन्होंने नहीं मानी, कोई बात नहीं, ये उनका विवेक अधिकार है, वो माने या नहीं माने। हमने दलील पेश की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है इन्हीं सभी दलीलों को जो अधीनस्थ न्यायालय में दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंसिडर होगी। मेरे को एक बात ईमानदारी से बताइएगा, किया जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। महिपाल जी एक बात ईमानदारी से बताइए, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने मुकदमे को ईमानदारी से पुरजोर तरीके से लड़ने की हिम्मत दिखाएंगी? तहसीन पूनावाला जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, अभी तो जो रिकॉर्ड तथ्य है उसी के अनुसार निर्णय दिया जाना, और वो मजबूत तथ्य है कि 2 कोर्टों की जो बिल्कुल आज हाईकोर्ट ने जो ये उनका पावर है, आज 2 कोर्ट की फाइंडिंग थी उनके खिलाफ इन्होंने दी है, फिर से तो फैक्ट्स में दोबारा नहीं जाते, उसी पर उसी फैक्ट्स पर। और यही मेरी बात है कि जो फैक्ट्स है उसे मैनिपुलेट किया जाता है बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे मैंने आरोप लगाया और प्रोसिक्यूशन पे, वो मणिपाल जी खुद इस बात को साबित करते हैं। जिस तरह से डायरेक्टर को, जिस तरह से ड्राइवर को भगाया गया, मैं आपसे सवाल पूछा क्या प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के पास जाकर उस एसपी को जिसको जिम्मेदारी दी थी उस ड्राइवर को प्रोटेक्ट करने की, उसके खिलाफ शिकायत किए, उस एसपी को सस्पेंड किया गया? सरकार ने कुछ नहीं किया। ये उस बात के पास ले जाता है मेरे उस ट्वीट को कि जब आपकी बड़ी सरकार में, जब आपकी सरकार में पहचान हो, आपकी सरकार में राजस्थान में तहसीन बिल्कुल, और उस वक्त वो कॉन्विक्ट हो गए थे सलमान खान, और सरकार जाने के बाद
पतंग उड़ाने के बाद, चाय पे चर्चा करने के बाद दिल्ली में बैठे सुल्तान ने इनकी बात सुनी, इनकी मन की बात सुनी, और इसके बाद डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, कैसे कह सकते हैं? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मुझे ये आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको कह रहा इसका हूं, सबूत दीजिए ना। दे रहा हूं। किसी के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर आप देख लेंगे। आपको मैं सबूत दूं? हाँ बोलिए, बोलिए जी। अगर सलमान खान को ऊपर से मदद नहीं की गई तो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ने किस लिए उस एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसको ये कोर्ट ने जिम्मेदारी दी थी उस ड्राइवर की सुरक्षा और ड्राइवर को पेश करने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो फैक्ट्स आए हैं, दोस्ती कहां से आ गई? क्योंकि ऊपर से आदेश आए, प्रमोशन के ऊपर से आदेश आ जाते हैं। अभी 2 साल पहले आपकी सरकार लड़ रही थी और उस वक्त कन्विक्ट हुए सलमान खान, और उस वक्त कन्विक्ट हुए सलमान खान, चला रही है साहब, सलमान खान कन्विक्ट हुए थे और उसी फैक्ट्स पर हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जिस तरह से केस तो पेश मैं भी आता कह है सकता हूं, तहसीन में तो ये भी कह सकता हूं कि क्योंकि सलमान खान के संबंध आपकी कांग्रेस पार्टी के साथ मधुर नहीं थे तो आपने उनको फंसा दिया, आपने उनको जेल में डाल दिया। आज कोर्ट ने कहा कि जो तमाम सबूत थे वो तो बेबुनियाद थे, और कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। तो ये इल्जाम तो आपकी पार्टी पर भी आ सकता है। चलो, कि आप इसका जवाब मुझे दीजिए। फिर उन चिंकारा को और बैंड्रा में रस्ते पे सो रहे उन लोगों को किसने मारा, उसका जवाब दे दीजिए। और आप मुझे बताइए कि उस डायरेक्टर, उस एसपी को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? आप मुझे बताएं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। और आप मुझे लास्ट एक सवाल पूछे, क्या जब सलमान खान अक्यूज थे वो स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर और पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर थे या नहीं थे? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। आपको जो आरोप लगाने आप लगाइए। नगमा वांट टू रिस्पॉन्ड, योर फ्रेंड, योर पार्टी कलीग, दो शी इज हियर एज एन एक्ट्रेस। नगमा, मैं पार्टी में मेंबर नहीं हूँ, मैं कलीग कांग्रेस का, हाँ मेरी दोस्त है और मैं कांग्रेस को आप एसोसिएट तो है ना? जी बिल्कुल है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नगमा, आप तहसीन के साथ आज दूसरे विकेट पे खड़े हैं। जब सलमान पीएम के साथ पतंग उड़ा रहे थे तब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपका वोट किसको जाता है, तो उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को वोट करता हूं और कांग्रेस के एमपी को और कांग्रेस के एमएलए को वोट करता हूं। तो उनका जवाब टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस पे आया था आगे। तो मैं समझती हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये न्यायालय की बात है। और अगर न्यायालय ने जब अपना प्रतिक्रिया दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसे पॉलिटिकल बनाना चाहिए और इसे पॉलिटिकली घसीटना चाहिए। इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि मैं एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं आ रही हूँ, मैं एज अ पर्सन यहाँ पर अपने व्यू, अपनी राय देने आ रही हूँ। और ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। नगमा जी, मैं इसका जवाब दे दूं। जब सलमान से जब पतंग उड़ा रहे थे मोदी साहब के साथ, पतंग उड़ाने की सबको आदत हो गई, जब पतंग उड़ा रहे थे मोदी साहब और सलमान साहब, मोदी साहब तो आज तक पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे दूं नगमा जी, मैं जवाब दे दूं। सलमान से एक तो पहले मैं कांग्रेस का मेंबर हूं नहीं, दूसरी बात नगमा जी मेरी बात सुन लीजिए, नगमा जी बात सुन लीजिए, नगमा जी बात सुन लीजिए, बड़े धैर्य से मैंने आपकी बात सुन ली। सभी को पुलिस नगमा भी फ्री में जाके परफॉर्म करती है, उन्होंने खुद ने मान लिया। हाँ बिल्कुल, नगमा जी सुन लीजिए बात, आप तहसीन आपकी पूरी थ्योरी आपके मैं जवाब देता हूं, आपके मुंह पे गिरा दी। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा जवाब सुन लीजिए। जब सलमान से सवाल पूछा गया, उन्होंने कांग्रेस का जवाब नहीं दिया, उन्होंने पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम लिया, उन्होंने कांग्रेस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा मैं उस कैंडिडेट को वोट करता हूं और वो कैंडिडेट चाहे किधर भी हो मैं उसे वोट करूंगा। पहली बात। दूसरी बात और सबसे अहम बात, क्योंकि ये बात नहीं है, आप मुझे इस चीज का जवाब दे कि जब सलमान खान अक्यूज थे, क्या उस वक्त वो स्वच्छ भारत के एम्बेसडर और पुलिस के लिए परफॉर्म कर रहे थे या नहीं? और क्या पुलिस के लिए फ्री में परफॉर्म करना एक अक्यूज को? कल मैं आपसे पूछ लूं, कल दाऊद इब्राहिम को पुलिस परफॉर्म करा लेगी? कल जो जेल में बैठा हुआ है अरुण दावी से परफॉर्म करवा देगी पुलिस? क्या एक बात सलमान खान के दाऊद उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इस चीज में घसीटना ठीक ना होगा। एक आदमी जो अक्यूज है एंडेंजर्ड स्पीसीज को मारने के लिए, उसको पुलिस परफॉर्म करा रही है, क्या ये सही बात है या गलत जवाब है? ये मुझे बताइए। शायना बताइए, आपके साथ दोस्ती का फायदा सलमान खान को मिल रहा है? अवस्थी जी, सीधा आरोप है। आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या आज हम ये तय करने वाले हैं कि कौन किसके लिए प्रचार करते हैं, कौन किसके लिए बात करते हैं? तो इसका मतलब कि आप देखेंगे कि एक जुडिशियल इंक्वायरी जो 17 साल चली है, जहां इतने सारे शासनकाल अन्य राजनीतिक दल का है, क्या आप ये विश्लेषण लगाएंगे कि तब कमजोर था, अब मजबूत है, अब निर्णय आया, अब देखिए रेस का जोर ये कह रहा है
ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। समझ किसने मारा लीजिए वो कि बताइए इस मैडम। देश की जुडिशरी को जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं और देश की जुडिशरी के प्रति आप एक मैडम मैं प्रश्न जुडिशरी चिन्ह पे उठा सवाल रहे नहीं हैं, उठा रहा, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा आपकी है। प्रोसिक्यूशन पे हम और आपकी कोई इन्वेस्टिगेटिंग हम कभी एजेंसी नहीं पे कह सवाल रहे उठा हैं रहा कि हूँ। सलमान अगर खान आपको ने ये बात समझ में कांग्रेस नहीं आती उम्मीदवार के लिए तो ये प्रचार मेरा किया दुर्भाग्य है, है कि मैं तो आपको इसका स्पष्ट नकल शब्दों में ये नहीं है। समझा सलमान सका। खान तो आपके यूपी गए शासनकाल थे। में की राजस्थान बात में सलमान क्या खान हुआ और अनुटंडन के हमारे लिए प्रचार कर रहे थे, शासनकाल में तहसीन क्या पूनावाला हुआ, भूल गए आप। बल्कि हम ये स्वच्छ बोल भारत रहे उन्नाव हैं में कि एम्बेसडर जो थे, उन्नाव आदरणीय में फौज अनुज जी का के ये लिए निर्णय है सलमान खान ने और जो प्रचार आप किया था, असंतुष्ट लंबा हैं चौड़ा उस दिन भर का निर्णय रोड शो से, था तहसीन। तो और आप इसका मतलब जाइए क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है? नगमा के साथ तो हीरो का काम कर चुके हैं, इसका बिल्कुल, मतलब क्या है? बिल्कुल इसका मतलब ये है कि दिल्ली में बैठे सुल्तान ने जब नहीं इनकी सर, बात सुनी, इनकी तहसीन- मन की बात सुनी, तहसीन तब प्रोसिक्यूशन नहीं और तहसीन, इन्वेस्टिगेटिंग आप- एजेंसीज को कमजोर किया आपका गया। ये मेरा आपका ये आरोप हो सकता है, आरोप लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं और है। दूसरी तो बात अनिल शिकायत शर्मा, उनसे होनी चाहिए अनिल ना, शर्मा, सलमान से नहीं। अनिल शर्मा, अनिल शर्मा, अनिल शर्मा तहसीन पूनावाला जो गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी के साथ दोस्ती है उनकी, इसलिए उनको रिहाई मिल रही है, इसीलिए वो बरी हो रहे हैं। और नया रिकॉर्ड इसको आप कैसे कहना चाहते हैं? अनिल शर्मा, संवेदनशीलता के साथ रहम दिखाया था। अनिल शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं इसको बिल्कुल नहीं, ऐसे आप कहना मुझे चाहूंगा, जवाब एक मिनट देने में बोल दूं दीजिए। जरा। अवस्थी जी मुझे हाँ जी। चाइना में आऊंगा, ये क्या है चाइना में कि- आऊंगा, अनिल जी को जाना है इसलिए चाइना में आई विल मुझे कम टू यू। सवाल जी जी भाई, अनिल जी सुमी जी एक हाँ जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो साइना जी एक मिनट। हाँ, क्या है कि ये मैं जवाब दे देता हूँ जरा। क्या है कि पूनावाला साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपका कोई ये पर्सनल ग्रज है सलमान खान साहब से या क्या विषय है, या आपके पास ऐसे कौन से सबूत हैं कि जो आपको लगता है कि जिस तरह के आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि और आपके भाषा से पूरी तरह से लग रहा है कि पीएम साहब ने कोई उनकी मदद की है। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भारत की जुडिशरी बहुत सही है, बहुत अच्छी है, अपना पूरा समय लेती है और उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव, मैं जुडिशरी पे बहुत सवाल नहीं ज्यादा उठा रहा। पॉलिटिकल मैं दबाव इस तरह के investigating नहीं पड़ते agency जिस पे- तरह की आप बात कर रहे हैं। और साहब आप जुडिशरी पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप जुडिशरी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी ने क्यों दिया। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको मुझे बोलने दीजिए ना। आप मैं जब से बोल जुडिशरी रहे पे हैं, सवाल नहीं उठा रहा हाँ हूँ, जी, मैं प्रोसिक्यूशन हाँ जी। एजेंसी पे सवाल उठा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे सवाल उठा तो? रहा हूँ, प्रधानमंत्री पे सवाल हाँ, उठा तो रहा हूँ, prosecution मैं agency जुडिशरी पे ने सवाल प्रधानमंत्री उठा कहाँ से आ गए रहा हूँ। इसमें? तहसीन, और प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए? और मैं बता रहा हूँ, क्यों? और मुझे मैं बोलने आपसे- दीजिए ना, मैं मैंने एक आपके ही सारी आपसे चीजें सवाल सुन ली है। पूछ रहा, अनिल जी मैं अरे आपसे एक पूनावाला ही सवाल साहब, पूछ रहा हूँ। आप हिंदी सुमित में भाई, बोल रहे एक थे, मिनट, मैं एक इतनी ही देर में सवाल सुन पूछ चुका रहा हूँ हूँ। आपकी बातें अगर क्या क्या कह रहे हैं। सलमान खान भाई नहीं चला तहसीन, अनिल रहे शर्मा को सुनते हैं। अगर वो उन चिंकारा को सलमान खान साहब ने नहीं मारा तो किसने अरे मारा? मुझे बोलने तो उस दो पुलिस भाई। ऑफिसर को क्यों तहसीन, सस्पेंड नहीं किया गया? तहसीन, तहसीन, क्यों उस let him witness को respond. प्रोटेक्शन तहसीन, नहीं let किया अनिल गया? शर्मा आप उसका respond. जवाब दे दीजिए तो मुझे बोलने सर। तो अनिल दीजिए ना शर्मा को मुझे। बोलने दीजिए प्लीज। तहसीन, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए अनिल सर। शर्मा। बोलिए सर, हाँ, मैं जवाब देता हूँ इसका आपको। बोलिए सर। देखिए क्या है कि अगर मैं इस पूरी स्क्रिप्ट का राइटर होता तो मैं जरूर जवाब दे देता कि किसने मारा। मैं तो राइटर हूं नहीं इस स्क्रिप्ट का, ये तो स्क्रिप्ट भगवान ने लिखी है, उनको मालूम है किसने मारा है। आप एक काम करिए, उन पुलिस ऑफिसरों के पास जाइए या टीवी पे बात करने के बजाय जो इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रहे थे, और वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंट आप भी बन जाइए और जाके पता करिए कि किसने पता किया। ये काम ना आपका है ना मेरा है, ये काम है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। लेट देम फाइंड। आज हम यह बात कर रहे हैं कि सलमान खान साहब की रिहाई हुई, ये खुशी की बात है, और हम काम का, और हम एक सेकंड मुझे बोलने दो यार। लेट मी कंप्लीट। लेट हिम रिस्पॉन्ड। थैंक यू सर। लेट थैंक यू। कंप्लीट कराइए। मुझे उत्तर तो पूरा देने। थैंक यू सर, आपने मेरा पॉइंट रखा। थैंक यू। मुझे पूरा तो नहीं, पर देने उनकी बात दीजिए। पूरी नहीं हुई है तहसीन। हाँ, but उनको आप thank अपने you बोलना कंक्लूजन चाहता अपने फायदे में निकाल रहे हैं। मुझे पूरी बात वैसे ही तो जैसे करने दो। अरुणाचल प्रदेश का मुझे फैसला पूरी आपको अच्छा बात लगता है, करने दो सलमान भाई खान साहब। का फैसला खराब लगता है। मुस्लिम बाबू, मैं ये बात ये कहने की मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी की सच्चाई मैं कर ये रहा बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ हूं। आपसे। विष्णु जी एक मिनट। जी बोलिए। अनिल शर्मा एंड बोलिए आभा अनिल सिंह। साहब। अनिल शर्मा एंड आभा। मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड बोलने तो दीजिए। हाँ, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो बार बार एक बार हाईकोर्ट अगर किसी के फेवर में जब उत्तर कर दे, जब एक बार सलमान खान साहब के खिलाफ उन्होंने वर्डिक्ट दिया तो आप सब लोग बहुत खुश थे कि न्यायालय बड़ा राइट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बड़ी राइट है। आज सलमान खान साहब के फेवर में उत्तर आ गया तो अचानक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रॉन्ग हो गई, अचानक कोर्ट रॉन्ग हो गया। ये राइट नहीं है। हुआ है तो उसकी सजा होनी चाहिए। ये सब ये तो कोर्ट तय करेगा ना आभा जी, ये तो कोर्ट तय करेगा
करेगा ना, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। आपको कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करना होगा। एक पक्ष के फैसले में कोर्ट का फैसला आएगा, एक के विपक्ष में आएगा। कहना कि इस वजह से हम छोड़ देंगे, वो तो सरासर गलत है। नहीं, आप मत छोड़िए, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए। आपके पास कोई सवाल है कोर्ट तो के सुप्रीम कोर्ट में फैसले जाए पर आप ये और कह सुप्रीम देना। कोर्ट अपने आप फैसला करेगा। हाँ जी, तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए अनिल भाई, एक ही ये लाइन कोर्ट के में फैसले पे ये आप कहते हैं एक ही बिल्कुल लाइन में गलत मुझे इसका है। जवाब दे आपको दीजिए अनिल अधिकार भाई। ही नहीं है ये बात अनिल भाई कहने का जवाब कोर्ट दे के दीजिए। फैसले सुमित पे। भाई अगर आप भी आपकी जवाब कोई प्रॉब्लम दीजिए। है, आपने आपकी जो कोई मैं प्रॉब्लम है आरोप तो लगाया, आप कह रहे हो कि सुप्रीम मैं कोर्ट जाए गंभीर ना आरोप और लगा रहा सुप्रीम हूं। कोर्ट जाके वहां अनिल बात भाई करें। सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। सुमित भाई आप भी जवाब दीजिए। आप लोग कह रहे हो कि जो मैंने आरोप लगाया वो गंभीर आरोप है। बोलिए। क्या रोहिणी सलियान ने इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे नहीं कहा किस तरह पे सरकार ने दबाव डाली साध्वी को छोड़ने के लिए? क्या ये बात फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं आई कि प्रोसिक्यूशन पर सरकार का दबाव है? नहीं, इसमें तो किसी ने नहीं कहा ना। मैं दोहरा रहा हूं, जो लोग बीजेपी सरकार में तो किसी ने नहीं कहा दोस्त थे, चाहे वो साध्वी मुझे भी आपकी चाहे वो पार्टी के सलमान खान हो, उनकी भाई मन की सुनिए ना, बात मोदी मेरे जी ख्याल से जरूर तो सुनते हैं। शाना इनसे जवाब देंगी बीजेपी का, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, आप मुझे कोर्ट रोहिणी सलियान का जवाब दीजिए। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या कहा आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ? कोर्ट ने क्या कहा उसके कोर्ट ने क्या कहा? अभी भी मामला चल रहा है, अभी भी मामला चल रहा है। तो क्या मैं ये मान लूं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी दोषी थे उस पूरे मामले में? लेकिन इसमें आप रोहिणी सुनिए, सलियान का बात कीजिए। रोहिणी क्यों सलियान मैं आपकी बात क्यों करूं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाई कार्यक्रम मेरा है, मैं पूछता हूं, जवाब आपको देना आप जवाब है। दीजिए। नाम ही हम तो पूछेंगे, जवाब आपको देना है। आप अपना शो शुरू करिए, मुझे बुलाइए, मैं उसमें आके जवाब दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई। सलियान का अरे नहीं, मैं क्यों रोहिणी सलियान का बोलिए? आपके पास जवाब है? शायना पूछना चाहती हूँ। हाँ शायना पूछिए। सुमित जी एक सवाल है मेरा तहसीन से, जो ये केस 17 साल चले, जो कांग्रेस का शासनकाल, जल्दी बोलिए। क्या है, क्यों होता है कि क्योंकि अगर कांग्रेस आबाजी एक मिनट, आबाजी एक मिनट, जिस तरह शाना से इनसे कुछ बोल रही है। दूसरे पार्टी आबाजी प्लीज, शाना इनसे यू कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं सिर्फ तहसीन जी को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो 17 साल में जो कांग्रेस के शासनकाल में, क्या हम ये मान के चले कि राजस्थान में आपके सरकार जब थी तब उनको छूट मिली, या फिर आप उनके प्रति कोई टिप्पणी करना चाहते थे कोर्ट में, जिससे आपको यकीन से कह सकते हैं कि बहुत जज अच्छा सवाल, आपके क्योंकि खामे में कांग्रेस जुडिशरी थे? मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बुनियादी तौर से गलत है, क्योंकि तभी राहुल गांधी ने और यहाँ पर कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र के 13 साल में शासनकाल में क्या हुआ, बल्कि हमने ये दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में जब हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, उसके बावजूद हम वहां गए। तो जो आप बार बार मोदी जी को लाना, ये बोलना कि कौन उनको शरण दे रहे हैं, इनफैक्ट कांग्रेस के ओरिजिनल प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं हुआ है इस बारे में, लेकिन कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं, मैं इसी लेकिन तहसीन सुना वाला बोल रहे हैं। उम्मीदवार के लिए सलमान खान ने प्रचार किया, क्या हम ये माने कि आप अपनी बातों को कहते रहिए, आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करते रहिए, फेसबुक पोस्ट डालते रहिए, लेकिन तहसीन इन बातों से चीजें साबित नहीं होती। माफी के साथ तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया करूंगा। बिश्नोई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए। अब वक्त है एसएमएस के जवाबों का, के वक्त का। हमारा आज का सवाल था कि क्या हाईकोर्ट से सलमान की रिहाई पर सवाल उठाने वाले, जो लोग हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सियासत कर रहे हैं? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 58% लोग बोलते हैं कि हाँ वो सियासत कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर। 42% लोग कहते हैं कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। ट्रांसपेरेंट पोल, आप जाके देख भी सकते हैं। 55% लोग कहते हैं कि हाँ जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, और 45% ऐसा नहीं मानते हैं। यानी सलमान खान के फैंस में भी आपस में काफी हद तक इक्वली डिवीजन है। ये बात समझ में आती है कोर्ट के इस फैसले पर। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।